बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। जो डिटर्मिनेंट होता है किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का, उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली बात तो यही आपने याद रखनी है कि कभी भी हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं ले सकते। जब भी डिटर्मिनेंट लेंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट लेते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट नहीं करता। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, जिसका ऑर्डर सेम हो। अगर 2 रोज हैं 2 ही कॉलम हो, अगर 3 रोज हैं 3 ही कॉलम हो, तो डिटर्मिनेंट हमेशा ऐसे मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये देखें उस डिटर्मिनेंट के लिए लाजमी करार दे दिया गया है कि डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए जो मैट्रिक्स होना चाहिए वो स्क्वायर होना चाहिए। इफ़ अ स्क्वायर मैट्रिक ए हैज़ 2 सेम आइडेंटिकल, सेम लिख लो, आइडेंटिकल लिख लो, एक ही बात है, दोनों का मतलब सेम ही है। इन दोनों की जगह आप इक्वल भी लिख सकते हो। इफ़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज़ 2 सेम आइडेंटिकल रोज और कॉलम्स, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। अगर आपके पास कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी 2 रोज या 2 कॉलम इक्वल हैं, सेम हैं, तो आप उसका डायरेक्ट डिटर्मिनेंट का आंसर 0 लिख सकते हो, एक्सपेंड किए बगैर, ओपन किए बगैर। तो जैसे ये मैट्रिक है ए, फॉर एग्जांपल ईजी, फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 2 3 4 2 3 4 1 0 7। ये एक मैट्रिक्स है। अगर आपको कहा जाता है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें, तो आप इसका डिटर्मिनेंट लेके उसका आंसर डायरेक्ट 0 लिख सकते हो। आपको इसको हल करने की भी ज़रूरत नहीं है, जैसे आप पहले लेक्चर में हल करते थे एक्सपेंडिंग फ्रॉम फर्स्ट रो, तो फर्स्ट एलिमेंट से, फिर उसके बाद सेकंड एलिमेंट से, थर्ड एलिमेंट से। तो आपको इसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका डायरेक्ट आंसर 0 लिख सकते हो। अगर किसी मैट्रिक में 2 कॉलम भी इक्वल आ गए तो उसका भी डिटर्मिनेंट का आंसर आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हो। जैसे ये सेकंड एग्जांपल मैंने लिखी हुई है, इफ़ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 5 2 1 5 2 7 3 1। इसके 2 कॉलम सेम है, तो अगर किसी मैट्रिक में 2 रोज या 2 कॉलम सेम हो तो उसके डिटर्मिनेंट का आंसर हमेशा 0 आना है। आप इसको बेशक पहले तरीके से ही एक्सपेंड करके चेक कर लीजिएगा, ओपन कीजिएगा, तो आप देखेंगे एट द एंड जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। इसको भी एक्सपेंड करेंगे तो एट द एंड जो आंसर आएगा 0 आएगा। ये चीज़ें पहले से प्रूव की हुई हैं कि जब भी किसी मैट्रिक्स में, किसी डिटर्मिनेंट में 2 रो इक्वल आ जाएं, तो जो उसका डिटर्मिनेंट होता है वो एंड पे 0 होता है, या 2 कॉलम इक्वल आ जाएं तो उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो 0 होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी, if all the entries of a row or column of a square matrix A are 0, then determinant of A is equal to 0। अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें पूरी की पूरी रो ही 0 है या पूरा का पूरा कॉलम ही 0 है, तो उस वक्त भी उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होगा। जैसे ये 1 2 3 2 1 4, ऊपर वाली 2 रो तो डिफरेंट हैं, लेकिन नीचे वाली जो थर्ड रो है वो पूरी की पूरी 0 है। तो ये जो पूरी की पूरी रो 0 है, फर्स्ट वाली पूरी पूरी रो भी 0 हो सकती है, कभी सेकंड वाली भी हो सकती है, कभी वो थर्ड पे हो सकती है। तो ये इस एग्जांपल में मैंने पूरी की पूरी रो जो 0 है वो थर्ड पे लिखी हुई है। तो ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसकी पूरी की पूरी रो ही 0 हो जाए, उसका डिटर्मिनेंट भी डायरेक्ट आप 0 लिख सकते हो। इस तरह के MCQs आते होते हैं पेपर में। इनमें से कोई एक मैट्रिक्स दिया होता है 3x3 का, और आपसे पूछा होता है कि इसके डिटर्मिनेंट का आंसर क्या होगा, तो बच्चे उसको सोल्व करना शुरू कर देते हैं। पहले उस पर गौर भी नहीं करते कि चेक कर लेते हैं क्या इसमें इनमें से कोई प्रॉपर्टी तो नहीं अप्लाई हो रही। तो पहले आपने उसको हल, अपना टाइम वेस्ट किए बगैर कि डायरेक्ट उसको जल्दी जल्दी आप ओपन करना शुरू कर दें और वैसे दूसरे तरीके से कैलकुलेट करना शुरू कर दें। पहले आपने उसको गौर से देख लेना उस मैट्रिक्स को कि क्या उसमें कोई प्रॉपर्टी तो नहीं होल्ड कर रही। जैसे क्या उसकी कोई 2 रो तो नहीं इक्वल, अगर 2 रो इक्वल हो तो 0 को टिक करना हमने। अगर 2 कॉलम इक्वल होंगे फिर भी हमने आंसर 0 को टिक करना है। अगर कोई पूरी की पूरी रो 0 होगी फिर भी आंसर 0 को टिक करना है। और अगर कोई पूरा का पूरा कॉलम 0 हुआ तो फिर भी आंसर 0 को टिक करना है। तो ए के, किसी भी मैट्रिक ए के डिटर्मिनेंट 0 आने के 4 चांसेस हैं। किसी भी डिटर्मिनेंट का आंसर 0 कब आ सकता है, उसकी 4 कंडीशंस हैं। या तो 2 रो सेम हो जाएं तो आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हो, या 2 कॉलम इक्वल हो जाएं आप डायरेक्ट आंसर 0 लिख सकते हो,
या कोई पूरी की पूरी रो ज़ीरो हो जाए तो आप डिटर्मिनेंट का आंसर डायरेक्ट ज़ीरो लिख सकते हो, या कोई पूरा का पूरा कॉलम ज़ीरो हो जाए तो आप उसके डिटर्मिनेंट का आंसर डायरेक्ट ज़ीरो लिख सकते हो। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है व्हेन वी इंटरचेंजिंग टू रोज विद ईच अदर और टू कॉलम विद ईच अदर। जब कभी भी किसी डिटर्मिनेंट में दो रोज की जगह आपस में चेंज की जाती है या दो कॉलम की जगह आपस में चेंज की जाती है तो जो आंसर है वो सेम रहेगा, बस साइन चेंज होगा, अलामत चेंज होगी। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर जो क्वांटिटी है वो सेम ही रहेगी। अगर पहले का 10 है दूसरे का भी 10 आएगा लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने 2 1 5 10 इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो 15 आ जाएगा। तो इसकी जब मैंने नीचे वाली रो ऊपर वाली रो के साथ जगह चेंज की, नीचे वाली रो ऊपर लिख दी, ऊपर वाली रो नीचे लिख दी, अब इसको हल करेंगे तो आंसर फिर भी 15 ही आया। जो पहले का आंसर सेकंड पे भी वही आया है लेकिन अलामत चेंज हो गई है। 3/3 के एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। 2 1 2 3 4 5 6 1 0। तो अगर मैं पहली रो को दूसरी के साथ इंटरचेंज कर दूं, दूसरी रो फर्स्ट पे लिख लूं और पहली रो सेकंड पे लिख दूं और थर्ड वाली वैसे ही, तो बाहर फिर चेंजिंग क्या आएगी, बाहर माइनस का साइन आ जाएगा। यानी जो इसका आंसर आएगा ना वही इसका आंसर आएगा लेकिन वो माइनस में होगा। ये होगी थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट। तो जो ए का डिटर्मिनेंट होता है वही उसके ट्रांसपोज का भी डिटर्मिनेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल इधर कर लेते हैं 2 1 5 10 यही कर लेते हैं, तो इसका आंसर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 15। अब इसका जो है ना ट्रांसपोज लेके देख लेते हैं। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा 5 10। दोबारा इसका डिटर्मिनेंट लो तो 2 10 20 -5 दोबारा 15 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो ये मैट्रिक्स अगर ए है, ए मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स अगर इसको हम कह लेते हैं ए का ट्रांसपोज, तो जो ए का आंसर आया है अगर इसका जब ट्रांसपोज लेंगे ट्रांसपोज का फिर डिटर्मिनेंट लेंगे तो वही आंसर आया है। इसका मतलब है किसी भी डिटर्मिनेंट का जो आंसर होता है वो उसके ट्रांसपोज के आंसर के भी इक्वल होता है। अगर आप एक डिटर्मिनेंट का आंसर निकालें और बाद में उस डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज लेके आंसर निकालें तो दोनों आंसर हमेशा सेम आएंगे। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। उम्मीद है आपको इन बेसिक 4 प्रॉपर्टीज़ की समझ आ गई होगी। टोटल डिटर्मिनेंट की 8 प्रॉपर्टीज़ हैं लेकिन इस लेक्चर में हमने जस्ट पहली बेसिक 4 प्रॉपर्टीज़ ही पढ़नी है, बाकी जो 4 हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब इन्हीं को हमने क्वेश्चंस पर अप्लाई करना है जो आप इसके नेक्स्ट लेक्चर में सवालों पर इनको अप्लाई करना सीखेंगे। ओके बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।